Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आप सभी का पाथफाइंडर के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मोरबी के रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। दोस्तों कुछ दिन पहले मोरबी न्यूज़ में आया था जब वहां पे एक ब्रिज कोलैप्स हुआ था, बट आज की जो न्यूज़ है वो हमारी इस चीज़ से रिलेटेड होगी कि मोरबी जो है वो टाइल चैंपियन जो इंडिया का है, यानी कि वहां पे सबसे ज़्यादा टाइल्स बनाए जाते हैं, वो कैसे चाइना की जो लिगेसी है टाइल मेकिंग में उसको पीछे करेगा, और उससे रिलेटेड हम पूरी एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट मोरबीज ₹50,000 करोड़ टाइल इंडस्ट्री इज रेडी फॉर ए मेक ओवर, यानी कि इसको वापस से एक पूरा का पूरा रेनोवेट किया जाएगा। यहाँ पे सिरामिक पार्क्स बनाए जाएंगे जो कि एक तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो मेड इन इंडिया मशीन्स लाए जाएंगे जो कि एक पूरा रीस्टार्ट देंगे मोरबी के सिरामिक इंडस्ट्री को, टाइल इंडस्ट्री को। तो इसी के बारे में हम पूरी डिटेल में आज जानेंगे और देखेंगे कि क्या एक्चुअली वहाँ पे डेवलपमेंट्स करी जाएंगी और क्या क्या एक्चुअली डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और क्या हर्डल्स हैं उन डेवलपमेंट्स में। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ अपनी आईएएस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो करोल बाग और मुखर्जी नगर में हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे बैचेस 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर आप 24 दिसंबर के पहले, यानी कि अब 3 दिन ही सिर्फ रह गए हैं, उसके पहले अगर मेरा कोड यूज़ करते हैं BR10 एडमिशन लेने के लिए, तो आपको फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा। यानी कि जो प्राइसिंग पहले 1,75,000 की थी वो अब सीधे 1,09,999 रुपये की हो जाएगी। तो देर ना करें और इस QR कोड को स्कैन करें, जिससे आपका एक गूगल फॉर्म खुलेगा और उस गूगल फॉर्म में आप अपनी सारी जानकारी भरेंगे, जिसके बाद हमारी अनअकैडमी की टीम आपको कांटेक्ट करेगी और सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा देगी। साथ ही साथ अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो प्रयागराज में भी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल चुके हैं, जहां पे आप अपनी पढ़ाई 25 दिसंबर से जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पे भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हो BR10 तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो कि वैलिड है 24 दिसंबर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर देखा जाए तो मोरबी का अभी का जो सिचुएशन है, अभी अगर देखो तो मोरबी में 4 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास डेली टाइल्स क्रिएट होते हैं वहां पे। अगर आप देखो तो ये आपको एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है, ये अगर आपको मैं बताऊं तो सिर्फ 1 लाख स्क्वायर फीट का है। इसके 4 गुना, मतलब सोच रहे हो कि एक दिन में इतना ज़्यादा क्रिएट किया जाता है वहाँ पे। और अगर आप देखो तो टाइल्स बहुत हर जगह पे यूज़ होती है आजकल, तो मतलब हर एक घरों में टाइल्स लगाई जाती है, बाथरूम्स वगैरह हर जगह पे टाइल्स लगाई जाती है। बट मोरबी जो है वो एक चीज़ से पीछे है, एक कंट्री से पीछे है, चाइना से। चाइना अभी भी वर्ल्ड में अनडिस्प्यूटेडली टॉप पे आता है टाइल्स प्रोडक्शन में, और उसी चीज़ को पीछे करने के लिए, चाइना को टाइल्स प्रोडक्शन में पीछे करने के लिए मोरबी को वापस से रेनोवेट किया जा रहा है, उसका पूरा का पूरा एक मेकओवर किया जा रहा है ताकि चाइना को भी पीछे छोड़ा जा सके। अब अगर हम बात करें कि किया ऐसा क्या जा रहा है, तो मोरबी इज रेविंग अप फॉर ए पावर बूस्ट विथ 425 हेक्टेयर सिरेमिक पार्क। ये ऑलमोस्ट 500 हेक्टेयर के आसपास है। सिरेमिक पार्क क्रिएट किया जा रहा है विच इज एक्सपेक्टेड टू कम अप इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये सिरेमिक पार्क होते क्या हैं? तो सिरेमिक पार्क्स एक्चुअली क्लस्टर्स होते हैं इंडस्ट्रीज के, यानी कि जो टाइल इंडस्ट्रीज होंगी ना उसका एक क्लस्टर क्रिएट किया जाएगा। वहां पे ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 600-700 इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक जगह पे लगाई जाएंगी जो कि प्रोड्यूस करेंगी, और इससे जो प्रोडक्शन होगा वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट गुजरात गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप ए सिरेमिक पार्क नियर द मोरबी सिरेमिक क्लस्टर इन Gujarat. The planned industrial park at Morbi will cater to the ceramic industry and ancillary units. It will improve facilities like road upgradation, water supply, CFCs and other ancillary units, dry port and common display center. तो दोस्तों बात यहाँ पे ऐसी है कि अगर यहाँ पे ये जो क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, ये क्लस्टर अगर क्रिएट होता है तो उसके साथ साथ मतलब सिर्फ और सिर्फ टाइल्स इंडस्ट्री ही नहीं ग्रो करेगी, वहाँ पे रोड्स बनाई जाएंगी, क्योंकि आप टाइल्स बनाओगे तो उन टाइल्स को एक्सपोर्ट भी करना होगा, बाहर निकालना होगा। टाइल्स को बनाने की जो सामान है जो राजस्थान वगैरह से इंपोर्ट होता है, उनको ले आने के लिए रोड्स चाहिए, आपको वाटर सप्लाई चाहिए। तो एक तरह से एक पूरा का पूरा डेवलपमेंट होगा। तो आप जैसे अगर कुछ दिन पहले की बात करो अगर आप, तो 1960s में जब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को लेके नहीं हुआ था, वो पूरे के पूरे एरिया को ही डेवलप कर दिया था। वैसे ही गुजरात का ये रीजन पूरे के पूरे एरिया के डेवलपमेंट पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेट ऑफ कंप्लीशन इस क्लस्टर का जून 2024 बताया जा रहा है, और एस्टिमेटेड बजट इसका 400 करोड़ का बताया जा रहा है। जो एजेंसी यहाँ पे इंचार्ज में रखी गई है उसको गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, और ये मोरबी में इसको सेटअप किया जा रहा है। एक्सपेक्टेड फैक्ट्री यूनिट्स यहाँ पे 1600 हैं, मैंने 600 बोला था बट यहाँ पे एक्चुअली 1600 फैक्ट्री यूनिट्स लगाई जाएंगी। तो एक तरह से ये काफ़ी बड़ा क्लस्टर क्रिएट किया जा रहा है।
अभी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल 800 टाइल्स फैक्ट्रीज हैं पूरे के पूरे मोरबी में, अकाउंटिंग फॉर 90% ऑफ द इंडिया टाइल प्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट 90% ऑफ इंडिया का जो सिरामिक प्रोडक्शन है वो मोरबी से किया जाता है, और ये चाइना से पीछे है, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट टाइल प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना है। एनुअल टर्नओवर की बात करें तो यहाँ से देख सकते हो 50,000 करोड़ का टर्नओवर होता है, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है सिर्फ टाइल इंडस्ट्री से। और ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का आसपास का ये एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन करता है, यानी कि एक्सपोर्ट 15,000 करोड़ के आसपास का होता है। और अभी के टाइम पे 800 प्लस टाइल्स फैक्ट्रीज हैं और 4 मिलियन स्क्वायर मीटर्स ऑफ टाइल्स प्रोड्यूस डेली। यहाँ पे अगर आप देखो तो अब जो आगे होने वाला है, यहाँ पे अक्टूबर 2023 में एक एमओयू साइन किया गया है जिसमें कि 1280 करोड़ और लगाने की बात करी गई है, जिसमें कि 400 करोड़ तो यहाँ पे इस सिरामिक पार्क को क्रिएट करने में लगाया जाएगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अभी का सिचुएशन करेंटली क्या है, तो उन सिचुएशंस में अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे जो मोरबी की टाइल इंडस्ट्री है ना दोस्तों, वो अभी सेल्फ ड्राइव मोड पे चल रही है। सेल्फ ड्राइव मोड कहने का मतलब इसमें गवर्नमेंट का एकदम हाथ नहीं है, तो ये वो लाइसे फेयर वाली टेक्निक जो होती है ना उस पर चल रही है कि जैसे अपनी इंडस्ट्री खुद से ग्रो कर रही है तो कर रही है, बाकी अगर डाउन जाने लगेगी तो स्टेट का कोई हाथ नहीं है। बट अब स्टेट यहाँ पे हाथ डालना चालू कर रहा है, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इज स्पॉटलाइटिंग द सेक्टर एज इट गियर्स अप फ्रॉम द 10th एडिशन ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट शेड्यूल फॉर 10 जनवरी टू 12 जनवरी 2024। इसी साल जैसे मैंने आपको बताया अक्टूबर में एक 1280 करोड़ का बजट पास किया गया, और यहाँ पे एक एमओयू साइन किया गया फोकसिंग ऑन सिरामिक्स, इंजीनियरिंग एंड मशीन टूल्स। तो इस चीज़ के बारे में देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि चाइना कितना बड़ा है। तो चाइना अगर हम देखें तो इसका मार्केट ओवर 2 लाख करोड़ का है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बिगर देन मोरबी। हमने देखा मोरबी में 50,000 करोड़ का मार्केट है, लेकिन चाइना का जो मार्केट है वो 2 लाख करोड़ का है, और इस मार्केट को हमें पीछे छोड़ना है। सो टू आउटशाइन चाइना, इंडस्ट्री लीडर्स आर लुकिंग एट अ मोर अफोर्डेबल रेट्स ऑफ गैस एंड अदर टैक्स सब्सिडीज सो दे कैन ऑफर मोर कॉम्पिटिटिव रेट्स। तो एक तरह से चाइना को पीछे छोड़ने के लिए बहुत सारी बातें करी जा रही हैं, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी आ रहा है कि चाइना से हम लोग 2023-28 तक आगे निकल भी सकते हैं, क्योंकि चाइना की अगर ग्रोथ रेट देखें तो लेस देन 5% है, लेकिन वहीं इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट 9% के आसपास है दोस्तों। तो एक तरह से देखा जाता है कि अगर हम लोग इसी रेट से बढ़ते रहे तो 3-4-5 सालों में हम लोग चाइना को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे। लेकिन वहीं पे 2022 में भी चाइना ने पुश किया खुद को, और ऑलमोस्ट 9,000 मिलियन स्क्वायर मीटर्स का टाइल प्रोड्यूस किया, जबकि इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 1200 मिलियन स्क्वायर मीटर यहाँ पे प्रोड्यूस किया था। तो चाइना भी कहीं ना कहीं पीछे हटने की लाइन में नहीं दिख रहा है। बट अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या चीज़ें इंडिया डेवलपमेंट के लिए कर रही है इस इंडस्ट्री के, तो उस बेस पे अगर हम बात करें तो इंडिया अगले 5 से 10 सालों में चाइना को पीछे छोड़ सकता है। अब अगर हम ये डेवलपमेंट करते हैं तो हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? प्रॉब्लम्स ये आएगी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो रोड्स बहुत ख़राब है, वहाँ पे जैम्स बहुत लगते हैं, कोई सेंट्रलाइज्ड यूनिट नहीं है इंडस्ट्रीज़ की। यानी कि अगर मैंने जो 800 इंडस्ट्रीज़ की जो बात करी ना, वो अलग अलग स्कैटर्ड हैं। इसीलिए जो सिरामिक पार्क क्रिएट किया जा रहा है उसमें जो 1600 इंडस्ट्री लगाई जाएंगी वो एक क्लस्टर के फॉर्म में लगाई जाएंगी, और उस क्लस्टर का फायदा क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ रहा है, द सिटी हैज़ नॉट ग्रोन द वे बिजनेस हैज। हमारा जो टाइल्स का बिजनेस है वो तो ग्रो कर ही रहा है, 8.94% मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे जो सिटी है ना वो उस रेट से ग्रो नहीं कर रही है जिस रेट से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो आपको सिटी को भी ग्रो करना पड़ेगा। अगर सिटी ग्रो नहीं होगी, अगर रोड ही नहीं होंगे, तो ना आप टाइल बनाने का सामान इंपोर्ट करा पाओगे और ना ही टाइल एक्सपोर्ट कर पाओगे। यहाँ पे अगर जैम्स लगते रहेंगे तो फिर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो एक तरह से जो मैन्युफैक्चरर्स का, सप्लायर और रिटेलर का जो एक कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब वहाँ पे है स्थिति में। तो यहाँ पे इन्होंने बोला दैट सिटी हैज नॉट ग्रोन द वे बिजनेस हैज। वन ऑफ द ओनर्स ऑफ नाइस टाइल्स एंड मैन्युफैक्चरर एडिंग दैट बेसिक फैसिलिटीज लाइक एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग ए थ्राइविंग बिजनेस इन्वायरमेंट। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे था उसका सॉल्यूशन जो बताया जा रहा है वो सिरामिक पार्क को बताया जा रहा है, दैट दिस सिरामिक पार्क जिसको कि एक क्लस्टर के फॉर्म में बनाया जाएगा, और ये 45 किलोमीटर दूर है मोरबी सिटी से। एक्चुअली मोरबी सिटी में ये नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन के तौर पे आएगा। अब ये सॉल्यूशन के तौर पे क्यों आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट ये जो 425 हेक्टेयर्स लैंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट 500 हेक्टेयर लैंड में डेवलप किया जाएगा, ऑन विच 1600 फैक्ट्री यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी बिल्ड और शिफ्टेड। Officials in GIDC said on a condition of anonymity, the work is expected to be completed in June next year.
बट यहाँ पे कुछ कुछ लोग जो ये क्लस्टर कंसेप्ट पे सवाल भी उठा रहे हैं, सवाल ये उठा रहे हैं दैट how it would be practical to shift his entire business including heavy machinery to park that is nearly 50 kilometers away। यानी कि जो पहले वो मोरबी में डेवलप करता था सामान, वो पूरा का पूरा सामान उठा के कैसे ले जा सकता है 50 किलोमीटर दूर, और पूरी की पूरी वहाँ पे जो सिरामिक पार्क बनेगी। सबको एक क्लैरिटी चाहिए, इसीलिए द पॉलिसी ऑफ द सिरामिक पार्क शुड बी मेड वेरी क्लियर। ये सब डिमांड कर रहे हैं कि इसको क्लियर करो। हम कितना एरिया गेट करेंगे, हमारे पास कितना एरिया आएंगे, क्या लैंड वहाँ पे चीपर होगा या महंगा होगा, हम लोग जो सेल करेंगे हाउ मच विल अ पर्सन गेट इफ दे वांट टू सेल द लैंड, बिकॉज दे वुड नॉट बी एबल टू डू इट विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन और परमिशन। सो हमारे को बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, हमारी को सारी चीज़ें आप क्लियर करके बता दो, ताकि एक तरह से हम उस पर पूरी आप एनालिसिस कर पाएँ। और इंडिया यहाँ पे जो ये सिरामिक पार्क डेवलप कर रहा है, उस सिरामिक पार्क में अगर देखा जाए तो इंडिया 2 कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। सबसे पहला मेड इन इंडिया मशीनरी। इसके पहले इंडिया यूरोप की मशीनरी पे डिपेंडेंट था। होता ये था कि यहाँ पे आप पार्ट्स डेवलप करते थे, उन पार्ट्स की असेंबली यूरोप वगैरह में होती थी, या फिर यूरोप से ही असेंबल्ड होकर सारी मशीनरी यहाँ पे आती थी। दूसरा ये होता था कि ये जो टाइल्स बनाने की मशीनरी है ना दोस्तों, ये टाइल्स बनाने की मशीनरी वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए इंडिया में कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर आपको उसको मैनेज कराना है तो आपको बाहर ईयू में भेजना ही पड़ता था उसको। बट अब इंडिया यहाँ पे मेड इन इंडिया मशीनरी लेके आ रहा है, और इसीलिए एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ बजटिंग, मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग पे भी खर्च करी जा रही है। तो जैसे ही मेड इन इंडिया मशीनरी आएगी, ये वाला पोर्शन जो है ईयू वाला पोर्शन वो हट जाएगा और हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। और ये सेल्फ रिलायंस हमारे को एक स्टेप ऊपर लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि होता यह है कि जब आप कोई मशीनरी बाहर से मंगाते हो तो मशीन खुद महंगी है, तो अब मशीन का पैसा निकालने के लिए हम टाइल्स पे पैसा बढ़ाते हैं, और उसकी वजह से उसकी बिक्री कम होती है। लेकिन अगर मेड इन इंडिया मशीनरी है तो अब हमारी मशीन सस्ती होंगी, और मशीन सस्ती होंगी तो टाइल्स सस्ती होंगी, और टाइल्स सस्ती होंगी तो बिकेंगी ज़्यादा, और बिकेंगी ज़्यादा तो ग्रोथ ज़्यादा होगा। और दूसरा, पटेल पोर्ट्स एंड पाइपलाइन का 3P का कंसेप्ट लेकर आया। पटेल पोर्ट्स एंड पाइपलाइन कहने का मतलब पटेल कम्युनिटी बहुत बढ़ चढ़ के साथ देती है। ये जब इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो ये इंडस्ट्री स्कैटर्ड स्टार्ट हुई थी, किसी को मतलब नहीं था इस इंडस्ट्री से। लेकिन फिर जब ये इंडस्ट्री ग्रो हुई तो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी, पटेल कम्युनिटी की वजह से। दूसरा, पोर्ट्स का निर्माण करना। एक मुंद्रा पोर्ट है यहाँ पे, अगर आप देखो तो ये जो सिरामिक पार्क बनाया जाएगा वो मुंद्रा पोर्ट के बहुत ही नियर बाई में बनाया जाएगा, विसिनिटी में बनाया जाएगा, जिसकी वजह से होगा ये कि वहाँ से एक्सपोर्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। और तीसरा, पाइपलाइन। पाइपलाइन क्यों? जैसा मैंने आपको बताया, सिरामिक इंडस्ट्री या टाइल इंडस्ट्री में वाटर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो वो वाटर के लिए पाइपलाइन, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम बताई जा रही है कि सबसे पहले तो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ और वाटर की भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे है, उसको सॉल्व करने के लिए ये पाइपलाइन वाली फैसिलिटी यहाँ पे लाई जाएगी। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल एनालिसिस की मोरबी का जो पूरा का पूरा मेकओवर करने वाली है सरकार, उसके बारे में, और क्या क्या बजटिंग है, क्या क्या सरकार करने वाली है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड एक डिटेल जानकारी दी। और दोस्तों, आज की वीडियो खत्म करने के पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। पहले आप एक बार वो वीडियो देख ले, फिर मैं उसके बारे में आपको एक डिटेल जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये था हमारा अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर, जहां पे आप आके फ्री डेमो क्लासेज ले सकते हो, ताकि आपको एक बार अंदाजा लग जाए कि यहाँ पे पढ़ाई कैसी हो रही है, क्या माहौल है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएंगी। और यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको ऑफलाइन करंट अफेयर्स क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो डायरेक्ट एजुकेटर्स डाउट सॉल्विंग सेशन वहाँ पे होते हैं, जो 1-to-1 फेस टू फेस आपको डाउट सॉल्व करके देंगे। साथ ही साथ आपको स्टडी से रिलेटेड या फिर अपने प्रिपरेशन जर्नी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको 1-on-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी कि यहाँ पे आपको फ्री मैगजीन्स मिलेंगे, लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी जो कि आप वहाँ पे शांति से बैठ के पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ आपको फ्री वाईफाई मिलेगा, ताकि आपकी पढ़ाई एकदम स्मूथली कंटिन्यूसली चलते रहे। तो दोस्तों, देर ना करें और जल्दी से इस QR कोड को स्कैन करें, गूगल फॉर्म को भरें, ताकि हमारी अनअकैडमी की टीम आपको कॉन्टैक्ट करे और सारी जानकारी प्रोवाइड करा दे। मिलते हैं कल एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.